जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करना चाह रही हूँ। काफी दिन से करना चाह रही थी, पर जैसा कि हम सब जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ आए दिन कुछ ना कुछ सत्संग जो है वो होते रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा, जब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आ जाता है तो मतलब कि महाराज जो है वो स्वयं हमारे घर आके विराजमान होते हैं। तो संगत जी, जब महाराज विराजमान है तो आए दिन कुछ ना कुछ तो नया होगा ही होगा। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जैसे कि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, तो मैं छोटे छोटे शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूंगी। पर मैं संगत जी, ये भले ही छोटा आपको सुनाई देगा, लेकिन ये है बहुत बड़ी बात, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसको संगत जी पता होता है कि क्या चल रहा है, कि किस बड़े जो है वो परेशानी से गुरु महाराज ने निकाला है। अदरवाइज तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब मिलके मेरे साथ जो है वो मंत्र जाप करें गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ लाइफ ब्लेस करने का, क्योंकि संगत जी मैं गुरु जी की बहुत नालायक बेटी हूँ। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती रहती हूँ। कभी कभी मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर गायब रहता है। या मैं एक चीज और कह सकती हूँ कि जब गुरु जी हमारी जिंदगी में आते हैं और जब वो हमें ब्लेस करना शुरू करते हैं तो वो हमारे कर्म बहुत तेजी से काट रहे होते हैं। और जब वो कर्म इतना तेजी से काट रहे होते हैं संगत जी, तब होता क्या है कि हमारे ऊपर ना कुछ कुछ जो है, जो हमारी हेल्थ से एसोसिएटेड, हमारी जान के ऊपर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी जो है आती है। क्योंकि महाराज ने तो 90% चीज तो अपने ऊपर ले ली, 10% तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन 10% कई कई बार जब महाराज को दिखता है कि नहीं, अब ये 10% भी जो है वो इन लोगों पे भारी हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो चीजें भी जो है वो कैसे भी करके कुछ भी ले जाते हैं अपने ऊपर। संगत जी, क्षमा चाह रही हूँ कि मेरे ना आज ना दांत में बहुत ज्यादा दर्द है। लेफ्ट साइड में मेरा मुंह ठीक से चल नहीं रहा। अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती लगे या ठीक से समझ नहीं आ पा रहा होगा तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज से और आप सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी, लंच बना रही थी, और काफी मेरे साथ क्या होता है कि संगत जी मैं ना ज्यादा देर रुकती नहीं हूँ किचन में। मुझे क्या है कि फटाफट काम खत्म करो और भाग जाओ कमरे में। मैं थोड़ी सी इस तरह की हूँ, तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी। संगत जी, मुझे पता नहीं मैंने कब ऐसा करा, मैंने कुकर जो है वो गैस पे चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दी, और संगत जी मैं लाइटर से उसको ऑन करना भूल गई। मैं संगत जी 10 मिनट के बाद आई कि देखा कि स्टीम क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे को इतना डर लगा, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कि आप बिलीव करेंगे, गैस जो है वो ऑन थी, और उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ भी अभी गैस ऑन करने जा रही थी, कुछ किचन में काम कर रही थी। उसी टाइम संगत जी मैंने देखा, मैंने बर्नर का नॉब ऑफ करा, खिड़की जो है वो खोली और फैन चलाया, और 2-3 मिनट के बाद ही मतलब कि मैं थोड़ा सा, मेरे को एकदम से क्लिक नहीं करा कि अभी मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए। मैंने 2-3 मिनट के अंदर ही जो है वो लाइटर जला के गैस जला दी। संगत जी, बहुत बड़ा जो है वो हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो है, जब वो रक्षक बन जाते हैं हमारे हर तरफ से, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, महाराज ने उस हादसे से जो है वो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था वो बचाए। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब कहीं पे गैस लीक होने वाली थी, कुछ होने वाला था, बहुत अजीब सी आवाज आई थी, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे समझ आ जाता है कि नहीं, ये महाराज साथ हैं, उन्होंने कुछ बड़ा मुसीबत आने से जो है वो बचा लिया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत आप सबके सामने शुक्राना करना चाहूंगी। गुरुजी, कुछ भी हो सकता था और मैंने जैसे 1-2 मिनट में ही गैस जला दी थी।
अगर गैस बहुत ज्यादा लीक हुई भी होती संगत जी, ब्लास्ट हो सकता था या कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने लाइफ जो है वो इस तरीके से ब्लेस करी। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, दूसरा आज ही इसी सत्संग के साथ में एक और शेयर करना चाहूंगी। कल रात को मैं बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मेरे मुंह में, बहुत ज्यादा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। कल संगत जी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, ना ही मैं थोड़ा बहुत भी मुंह हिला पा रही थी। संगत जी मैंने करीबन लाइक आप ये लगा लीजिए 1:45 हो गया था और मैं को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी रात को। और मैंने फिर उठी, मैंने गुरुजी को बुलाया, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, मेरे से बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे मालिक मुझे बचा लो, मेरे से बहुत 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 ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे को, गुरुजी आ जाओ प्लीज। और संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो उसी टाइम उन्होंने आके अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा, मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने तुरंत ही जो है वो गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं बड़े मंदिर से लेके आई थी, वो मैंने अपने जहाँ पे दर्द हो रहा था मुंह के अंदर पानी उस गाल की तरफ भर के रखा और मैं धीरे धीरे मंत्र जाप करके प्यार संगत जी उसके बाद मैं सो गई। मैं सवेरे उठी, मेरे मुंह में दर्द था, लेकिन संगत जी वही आप ये कह सकते हैं कि लाइक 70% दर्द जो है वो खत्म कर दिया मालिक ने और मेरे को जल प्रसाद पिला के और ब्लेस करके मेरे को सुला दिया। संगत जी हालांकि ये बहुत दांत का दर्द बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब ये दर्द होता है ना तो सारी नसें और सब पूरा मुंह स्वेल हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है संगत जी। पर मैं अपने महाराज का जो है वो शुक्राना करना चाहूंगी संगत जी। मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना, जो उन्होंने मेरे को किचन में कोई हादसा हो सकता था, गैस से ब्लास्ट हो सकता था, वो होने से बचाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे कल रात को मेरे को सुलाया और मैं बिल्कुल इतनी ज्यादा तकलीफ में थी, तो फिर भी महाराज ने मुझे जल प्रसाद से तुरंत आराम दिलवाया और तुरंत सुलाया। संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बट संगत जी मैं बताऊं आपको, मैं गुरुजी से जुड़ी भी हूँ सितंबर 2023 अराउंड से, बट संगत जी मैंने आज तक कभी भी ना एक ऐसी बात है जिसका शुक्राना मुझे लगता नहीं कि मैंने करा है, पर आज मैं आप सबके साथ वो करना चाहूंगी। संगत जी मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लेडीज जैसे सत्संग शेयर करती है, गुरुजी महाराज का शुक्राना करती है, लेकिन वो हर बार यही अरदास करती है कि काश उनके हस्बैंड भी जुड़ जाएं, काश उनके हस्बैंड जो है वो मानने लगे गुरुजी को, और वो कितने कितने सालों से जुड़ी हुई है लेकिन उनके हस्बैंड का जो है वो ट्रस्ट नहीं आता। संगत जी आज आप सबके सामने, गुरुजी महाराज के सामने, गुरुजी के चरणों में माथा टेक के मैं सबसे बड़ा शुक्राना करना चाहूंगी। मैं जब गुरुजी को के पास गई, उनके चरणों में मैंने बड़े मंदिर में माथा टेका, गुरुजी जब मेरे घर पे आए, संगत जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए। संगत जी मेरे हस्बैंड जो है वो काफी स्पिरिचुअल है, वो पहले शिव योग भी काफी ज्यादा फॉलो करते थे, मेडिटेशन भी काफी करते थे, तो उनको लगता था कि जब वो एक गुरु को उन्होंने माना हुआ है, एक को गुरु माना हुआ है, तो वो दूसरे को गुरु कैसे मान सकते हैं। उनको इस तरीके की कंफ्यूजन सी हो गई थी। संगत जी क्या महाराज ने चक्कर चलाया, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगी, साक्षात मेरे हस्बैंड जिस ग्रुप में एडिट थे शिवयोग के, उसमें बाबा शिवानंद जी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मैसेज लिख के आया कि अगर आपका गुरु आपको किसी और के पास भेज रहा है तो वो उसमें आप ही की भलाई है। और बाबा शिवानंद हम सब जानते हैं कि शिवानंद जी अलाइव है, वो मेडिटेशन करवाते हैं, उनकी जो है वो सप्शिति करवाते हैं, बहुत अच्छी जो है वो शिवयोग की साधना करवाते हैं। बट संगत जी ये महाराज ने जो मैसेज डलवाया उस ग्रुप पे, शिवयोग वाले ग्रुप पे, और मेरे हस्बैंड ने देखा, नहीं चाहिए, देखो मेरे मन में सवाल चल रहा था और ये देखो क्या गुरुजी का मैसेज, ये जरूर गुरुजी महाराज ने करा है। तो संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं इतनी लकी हूं ना, गुरुजी ने मुझे इतना जो है वो साथ दिया। गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज के चरणों में जोड़ लिया। क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ बड़ी तकलीफ होती है उन फीमेल्स के लिए, बट मैं सबके लिए गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी जिसके जो फीमेल्स चाहती है ना कि उनके हस्बैंड उनके परिवार वाला आपसे जुड़ जाए, तो मालिक उन सबको जो है वो पूरे परिवार को जो है आप जोड़ लो। बस संगत जी मैं सबके लिए यही चाहूंगी, क्योंकि गुरुजी आपने इतनी मदद करी, इतना कृपा करी कि मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। आपने समीर को, मेरे हस्बैंड को जो है वो जोड़ा, आपने मेरे हस्बैंड को जोड़ा, इस वजह से जो है मैं बड़े मंदिर इतना फ्रीक्वेंटली आ पाई ड्राइव करके यहाँ से। तो संगत जी मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का इस बात का कि उन्होंने हस्बैंड को भी साथ ही साथ जोड़ लिया, वो भी शुक्राना कम है। बस गुरुजी इसी प्रकार आप कृपा बनाते रहे, इसी प्रकार आप सबको ब्लेस करते रहे। और गुरुजी बहुत सारे शुक्राने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप कृपा से जो है बहुत अच्छे से जो है वो घर ब्लेस हो
हो गया, आपकी आपकी कृपा से हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, आपकी कृपा से ही जो है हमारी नौकरी चल रही है, आप ही की कृपा से जो है हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से जो है वो रह पा रहे हैं, आपकी कृपा से। हम प्रॉब्लम्स हैं, आप भी जानते हैं मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मेरे महाराज जब मेरे साथ है ना, तो मुझे डर की कोई वो नहीं है। मैं कभी कभी डर जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आपको भी पता है मैंने जब आपका हाथ पकड़ा तो मैंने सब एस्ट्रोलॉजी टैरो वैरो सब छोड़ दिए मेरे मालिक। मैं सिर्फ आपके आश्रित हूँ, मुझे पता है आप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देते, आप मेरे को हमेशा एक बेटी की तरह ब्लेस करके रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हमारे गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, तो बड़े बड़े शुक्राने हैं पर बहुत छोटे में जो है वो मैंने कोशिश करी है शुक्राना करने की। गुरुजी, संगत जी, चलिए गुरुजी के साथ हम गुरुजी के समक्ष हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। मैं अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजता रहता हूँ। कभी कभार बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है तो गुरु जी के भी मैसेज आते हैं, हालांकि बिना गुरु जी की आज्ञा के तो ये सब हो नहीं पाता। मैं अपना एक सत्संग जो अभी कुछ 10-15 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा, और गुरु जी की आज्ञा है तभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ मैं। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरी आंटी जी, जो भी गुरु जी की संगत है, कैसे हम लोग जुड़े वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। हम लोग अभी कुछ दिन पहले हमारा हम दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने अपना प्रीवियस रेजिडेंस निकाल के एक नया थोड़ा बड़ा अच्छा रेजिडेंस उसी सोसाइटी में लिया है। तो उसमें कुछ काम वाम चल रहा था, फिनिशिंग का, वार्निश वगैरह का। तो हमें कुछ सामान लेने के लिए, स्पेसिफिकली जो आपकी लाइट्स होती हैं वो लेने के लिए बदलनी थी, वो हम लेने के लिए, वो कुल इलेक्ट्रिकल का स्टफ लेने के लिए नोएडा के एक मार्केट में गए। बड़ा नोन मार्केट है, ज्यादातर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और ये सब चीजें मिलती है। तो हम वहाँ पे थे, पहले लाइट्स वगैरह देखी, फिर करते करते आगे मेरी आंटी जी आगे चली गई, फिर मैं उनके पीछे पीछे आया। वो एक शॉप में, जो कि एक हार्डवेयर शॉप थी, उसमें चली गई। और मुझे लगा पता नहीं क्या लेना है, हार्डवेयर का तो कोई ऐसा सामान है नहीं, वो फिर भी मुझे लगा कुछ लेना होगा, पिन्स, कुछ इस तरह के शाफ्ट्स वगैरह। तो मैं वहां गया और हम लोग वहां जाकर, मैं वो थोड़ा पहले से खड़ी थी और उन्होंने मेरे घुसने से पहले वो पहले जा चुकी थी, और उस शॉप में उठा के उन्होंने एक जैसे एक फुट रेस्ट होता है किसी डेस्क का, वो उठा रखा था। तो वो बड़ा अच्छा गोल्डन से था। तो मैंने कहा ये किसके लिए? तो उन्होंने बोला अरे अभी हमने गुरुजी की, हमारे यहाँ जो गुरुजी का मंदिर है उसके लिए एक डेस्क बनवाई है, उसके फुट रेस्ट, क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे। तो मैंने कहा अरे बड़ी दूर की सोची है, तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बड़ी अच्छी थी, कहने लगे नहीं ये तो गुरु महाराज का ही, वो वही चूज करते हैं, मैं तो कुछ नहीं, तो गुरु महाराज के ही। और जैसे ही उनके हाथ में था, मेरी एकदम से नीचे नजर पड़ी, एकदम नीचे, मतलब जहाँ पे वो रखा था उसके नीचे, वहां पे गुरु महाराज का स्वरूप था। तो हमने तुरंत जय गुरु जी बोला। हमने कहा तो गुरु जी लेके आए हैं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और वहां पे जो भैया थे जिनकी वो शॉप थी, वो भी एकदम से वो हो गए, कह रहे आप तो गुरु जी की संगत हो, बैठो बैठो, आप तो, आपको तो गुरु जी यहाँ लाए हैं, और हम तो आपसे, मतलब ये तो गुरु जी के घर जाना है, हम तो इसके पैसे ही नहीं लेंगे। अरे हमने कहा नहीं, आप जो बनता है वो तो जरूर लो, ठीक है। गुरु जी का बोला नहीं हम तो नहीं ले सकते। फिर काफी हम वो शॉप पे करीब, हम केवल वो लेने गए थे, और बाकी भी काफी सामान जो हमें चाहिए था मिलता गया, लेते गए, कुछ मोल्डिंग्स वगैरह लेनी थी, एटसेट्रा वगैरह। और वहां बात होते रहे। तो जो भैया थे उन्होंने बताया कि उनके साथ भी सत्संग हुए थे, उन्होंने अपने 1-2 सत्संग सुनाए, और उसके बाद उनके एक बड़े भाई थे, वो भी आ गए, जो कि गुरु जी को वो भी बहुत मानते थे, संगत थे। तो उन्होंने हमें एक सत्संग सुनाया। अब देखिए कैसे ये सत्संग, उनके सत्संग से मेरा सत्संग बना। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले की बात है, शायद 15 दिन या कुछ दिन, महीने भर की पहले की बात है, कि मैं एक दिन अपने घर पे था और मैंने गुरुजी के मैसेज आ रहे थे उनके पास कि मैं तुझे दर्शन देने तेरे घर आऊंगा, ये तुम्हारे पास आऊंगा, घर तो नहीं। तो कहते कि शॉप
का टाइम मेरा होता है, तो मैं करीब सुबह जल्दी उठ के सुबह से इंतजार करता रहा, किसी न किसी रूप में आएंगे। 10:30-11 बज गए। जब उनको कोई नहीं आया तो वो शॉप आ गए, और वो शॉप पे भी आके इंतजार करते रहे। और उन्होंने बताया हमारी शॉप पे कैमरास लगे हुए हैं, जनरली आज की डेट में सारी शॉप्स पे होते। और बताया करते 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 पूरा दिन लगभग निकल गया। 4-4:30 बजे उनके द्वार पे, मतलब शॉप का जो एंट्रेंस होता है जहाँ पे हम खड़े थे, बोले एग्जैक्टली इसी जगह एक संत आए और उनकी शॉप पे वो आए और कुछ बोले नहीं, और बता रहे थे उनके दोनों हाथ के फिंगर्स और स्वोलन, जैसे उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। और वो आए, कहने लगे, उनको तो आभास हो गया और वो कुछ बोले नहीं, कहने लगे गुरुजी की प्रेजेंस में कुछ बोला नहीं जा रहा था, मुझे लगा ये वही है। और वो आए और उनके पास एक झोला था, तो उन्होंने कहा कि आप कहता, उन्होंने अपने कुछ ड्रॉर में गले से कुछ पैसे निकाले, उनको दिए। तो उन्होंने कहा तो नहीं, मेरे झोले में डाल दो, मैं तो हाथ से पकड़ नहीं सकता। तो उन्होंने उनसे बोला आप चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पिलानी पड़ती है, मैं अपने आप नहीं कर पाता, खा भी नहीं पाता। और ऐसे ऐसे करके वो उन दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देते हुए शॉप से निकल गए। कह लगे जैसे ही वो निकले तब मुझे लगा कि मुझे इनको तो अपने हाथ से चाय पिलानी चाहिए थी, खाना। और वो थोड़ी दूर गए होंगे और उन्होंने अपने लड़के को बोला जाके बेटा जाके उनको लेके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि अब ये नहीं मिलेंगे। और वो बता रहे थे कि उनके लड़के ने उनको बहुत ढूंढा, वो जो बाबा जी आए थे वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिले, क्योंकि वो गुरु जी ही थे और कोई और था नहीं। तो वो कहने लगे कि हमारे देखो करम, देखो कि उन्होंने हमसे कहा तब भी हमने उनको अपने हाथ से कोई चाय नहीं पिलाई, और मैं तो एकदम वो हो गया था, कुछ जैसे कुछ एकदम शून्यता आ गई थी। तो ऐसे उन्होंने समझाया। कहने लगे मुझे बड़ा खुशी भी है और अफसोस भी है कि खुद मेरे द्वार पे आए और इतना बड़ा मौका दिया और हम चूक गए, ऐसे ऐसे करके। तो फिर हुआ, फिर काफी देर बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बोला कि हम आपके घर भी सत्संग में आएंगे, जब भी आपका घर तैयार हो जाएगा आप हमें बुलाना, ऐसे ऐसे करके। फिर मैं अपनी गाड़ी से निकला और अपनी गाड़ी लेके, हमने कुछ खाया नहीं था, तो मैं अपनी आंटी जी को कुछ खिलाने के लिए एक और थोड़ी दूर पे मार्केट है वहां गए। तो वहां पे कुछ थोड़ा हेल्दी सूप वूप मिलता है, मतलब रोड साइड मार्केट है, ऐसा कोई अंदर नहीं है। तो मैंने गाड़ी जाके वहां लगाई, मैंने आंटी जी से बोला कि आप जाके ले लो। तो वहां पे एक बाबा जी आए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो मैंने भी गुरुजी से बोला कि ऐसा कभी आप मेरे पास भी आओ, हम आपके लिए कुछ भी कर पाएंगे तो जरूर करेंगे, ऐसे ऐसे करके। ये मैंने उसी रास्ते में, जब तक मैं वहां तक पहुंचा, ये मैंने एक करा। और मैंने बोला देखो मैं कोई भी नहीं हूँ किसी की मदद करने वाला, बट एक मौका देना मुझे करने के लिए। और ऐसा पहले भी कभी मैंने बोला होगा, बहुत पहले बोला था, काफी पहले, जब मैं गुरुजी को जानता भी नहीं था, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो फिर हम वहां पहुंचे और मेरी आंटी जी गई, तो उनके पास एक बाबा है। बाबा क्या मतलब अच्छे से थे, संत ही थे थोड़ा। और उन्होंने आके बोला कि आप कुछ ऐसे करके कुछ मांग, मेरी आंटी जी से बोला। तो मेरी आंटी जी वो भी गुरुजी में विश्वास रखती, तो उनको ये ध्यान नहीं आया कि ये सत्संग अभी हुआ है, उन्होंने सुना है। उन्होंने कहा कि आप कुछ लेंगे, आप सूप लेंगे, आप कुछ वहां पे टिक्की उक्की मिल रही थी, आप कुछ टिक्की खाएंगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, हम फल ले सकते हैं, या आप हमें कुछ और दे दो, मतलब एक तरीके से पैसे है उसमें। तो गुरुजी, मेरी आंटी जी के पास 500 का नोट था। तो उन्होंने, जिनसे हम वो सूप ले रहे थे, टोमेटो सूप, उनको दिया और उनको बोला कि आप इसका चेंज, आप पैसे दे दो, जो भी हुए 500 का नोट दिया, बाकी इनको दे देते हैं। को भी उनके दिमाग में होगा 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे तो अभी बहुत नहीं हुई, हम आप पे कर दो और डिजिटल। तो 500 का नोट नहीं टूटा। और फिर वो करते करते उनसे पूछ के कहीं इधर चली गई, मेरे पास आके उन्होंने सूप दिया और कुछ और देखने लगी, ये नोट शायद तोड़ने के लिए वो। तो तब तक वो चली गई और मैं थोड़ा काफी दूर था। थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता था मेरी आंटी जी के साथ हुआ है, वो मेरे पास आए, वो संत जो भी थे। और मैं अपनी, वो मुझे सूप देके गई थी, मैं उसको मुंह से ही लगाने वाला था, उस कप को जो प्लास्टिक का होता है। तब तक वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरी गाड़ी पे नॉक किया। जैसे ही नॉक किया, मैंने उनकी तरफ देखा और मुझे वो सत्संग अपना भी याद था कि मैंने अभी इनको बोला था, मैं समझ गया गुरुजी आ गए। तो मैंने बिना मुंह में लगाए मैंने खोला और मैंने उनको बोला कि आप ये लेंगे? तो उन्होंने बोला हम बेटा लेते नहीं, लेकिन बेटा आपका भाव बहुत अच्छा है। मुझे और वो लगा, मैंने कहा नहीं, ये तो आ गए यहाँ पे महाराज। मैं ज्यादातर ना डिजिटल ट्रांजैक्शंस करता हूँ, बहुत कम। मैं कैश हैंडल नहीं कर पाता, तो मैं कैश रखता नहीं हूँ। आंटी जी मेरे पर्स में कभी कभार कहीं कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ नोट छुपा के रख देती है, और गाड़ी में एक वॉलेट होता है, उसमें भी होता है। तो मैंने उसमें देखा, उसमें कुछ मिला नहीं, जबकि उसमें पैसे थे, वो हाइड हो गए थे। बाद में हमने जब देखा उसमें नहीं मिले, फिर मैंने अपने पर्स को खंगाला, उसमें थे, तो मुझे पता है कि पैसे हैं, 500 का ही नोट होता है। मैंने उसको भी काफी ढूंढा, लेकिन इतनी जल्दी में, हड़बड़ाहट में, मैंने उनसे कुछ और बोला करते करते
थे तब तक मेरी आंटी जी मेरे पास आ गई। तो जैसे ही मेरे पास आई वो मेरी विंडो की तरफ थी और वो बाबा जी नेक्स्ट दूसरी विंडो की तरफ। तो मैंने अपनी आंटी जी को धीमे से बोला ये गुरुजी हैं ऐसे करके। वो समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी हैं। तो मैंने कहा आपके पास कुछ पैसे हैं, मुझे दो, मुझे देने हैं ऐसे करके, आप दो मैं बाद में देता हूँ। तो करते करते इन्होंने उधर उधर देखा, उनके पास 500 का नोट था और वो शायद थोड़ा सा वो हो रही थी कि 500 का नोट एक ही है हमारे पास, ये कैसे दें। तो उन्होंने मुझे दिया, समीर तुम जानो ऐसे करके 500 को। मैंने वो बिना सोचे मैंने कहा ना, मैंने वो उनको दिया। और उस दौरान जब तक मैं वो सारी चीजें ढूंढ रहा था, गाड़ी में देख रहा था कहीं पे कुछ कैश पड़ा हो, क्योंकि हम लोग कभी डैशबोर्ड पे रख देते हैं, नहीं मिला। तो उन्होंने 2-3 बार बोला आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है, इसी लिए मैं आपके पास आया। मैंने क्षण नहीं लगाया, मेरे हाथ में जैसे ही वो नोट आया मैंने उनको दिया और उनका धन्यवाद किया। मैंने कहा आप ये लीजिए, और उन्होंने लिया, मुझको राधे राधे बोला और वो वहां से पीछे चले गए। जैसे ही वो चले गए मेरी आंटी जी अंदर आई, मैंने उनको तुरंत बताया कि मैंने गाड़ी में क्या बोला था और मैंने बोला ये वही थे। तो आंटी जी थोड़ा सा भूल गई थी बिकॉज वो खाने पीने। मैंने कहा अभी तो उन्होंने सत्संग सुनाया था 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, हम यहाँ आए, ये वही थे। तो उनको भी एकदम से लगा, उन्होंने कहा मैं पीछे देखो। मैंने कहा नहीं पीछे मत जाओ, वो नहीं मिलेंगे, और वो चले गए, वो गुरु जी थे। तो इस तरीके से गुरु जी ने हमको ब्लेस किया। वो हमारा भाव देखने आए थे। हम कुछ दे तो उनको नहीं सकते, मांगते ही रहते हैं जाने अनजाने, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मुझे और मेरी आंटी जी को ब्लेस किया और हमें धन्य कर दिया। बस यही मेरा इस सत्संग था। वो किस रूप में ईश्वर आपके पास आएगा, आपसे उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं और आपको ब्लेस कर देते हैं। हमें आशा है ये सत्संग गुरु जी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनकी उनकी जरूरत है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना आज 17 फरवरी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। आज गुरु जी के मुझे बटरफ्लाई के रूप में फिर से दर्शन हुए। मैंने जब भी बोला कि गुरु जी प्लीज मुझे दर्शन दे दो, तब तब मुझे वाइट चोले में और येलो और में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु भाव। संगत जी, हमारे राजपुरा पंजाब में बाइक की चोरी बहुत हो रही है। तो पहले वो क्या करते हैं, चोर की बाइक का प्लग निकाल देते हैं, तब तक जो ओनर होता है वो मैकेनिक के लिए जाता है और उसके आने तक बाइक चोरी कर लेते हैं। क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं होती तो वो समझ नहीं आता किसी को, तो वो मैकेनिक को लेने जाते हैं। तो आज सत्संग मैं सुन रही थी घर पे कि तेरी बहुत बड़ी चोरी होने से बचा लिया, तुझे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो संगत जी, ये वाला सत्संग मैं सुन रही थी किसी आंटी का। वो हरिद्वार में गई होती है तो उनको गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तेरे घर में चोरी होने वाली थी। जब वो घर आई तो उनके पार्क में एक साइकिल रखी थी, तो वो चोरी हो जाती है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक होता है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे ग्रुपा। तो आज संगत जी ऐसे हुआ, मैं ये सत्संग घर पे सुन रही थी और मेरा बेटा स्कूल बाइक लेके जाता है। तो जहाँ पे वो बाइक खड़ी करी थी उसने ग्राउंड में, तो बाइक का प्लग किसी ने निकाल लिया था और फिर वहीं पे उसको मिल गया, तो वो लगा के आ गया घर। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे ग्रुपा। और आज हम मार्केट में गए तो छोटे छोटे बच्चे और एक भैया मिले वहां पे, तो उनको वो खाना खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन खाना तो नहीं हम दिलवा पाए, लेकिन उनको खाने के लिए पैसे दे दिए हमने। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे ग्रुपा। ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखना, मेरे परिवार को और मुझे हमेशा ब्लेस करते रहना। सबसे पहले हमारी हेल्थ सही रखना गुरुबा, हम घर का या आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। आपके बेटे सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके जवाई विवेक शर्मा की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत
उनको सभी को हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा, और सबके घर में सुख शांति देना, सब अपने घर में अच्छे से रहे। अब संगत जी, हमारे घर का काम शुरू हो गया तो ये काम रुके ना, सारा घर कंप्लीट हो जाए ताकि गुरुजी के साथ हमारा अच्छा गृह प्रवेश हो। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, तेरे सारे काम बन लग गए हैं, इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब मैं कल एक और नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।